मानसिक अवस्थाओं से प्रेरित रहते हैं। कुशल मानसिक अवस्थाओं से प्रेरित रहते हैं, जैसे संतुष्टि, मैत्री, स्मृति, वीर, श्रद्धा, मुदिता, करुणा आदि। ये सारी चीजों से प्रेरित होते हैं, इस पर अभ्यास करते हैं, इस पे चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और यह वो स्तर जहां व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं, है ना, जैसे हमने बताया, चिंतन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो सहायतापूर्ण, उदारतापूर्ण से वो क्या होता है, परिशुद्ध होते हैं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे की सहायता से ही उदार भाव रखते हुए ये ऐसा करते हैं तो परिशुद्ध होते हैं। और जो कुछ शब्द वो बोलते हैं, ऐसे लोग सत्य बोलते हैं, ममतापूर्ण बोलते हैं, सौहार्द बढ़ाने वाले हों, और जो सुनने वालों के कल्याणकारी गुणों को भी प्रेरित करते हों, ऐसे लोगों की बात है, और समझ सकते हैं। और ये सारी चीजें जब हम तीसरण पंचील की शुरुआत करते हैं तो ये वहीं से शुरू हो जाता है। वास्तव में मैं कहता हूं कि ये तो एक प्रकाश पुंज की तरह है। हम आध्यात्मिक शब्द से शुरू किए, लेकिन कैसे बढ़ता चला जाता है ये सोच सकते हैं। और वास्तव में इन सब गुणों को प्रेरित करने वाले इन लोगों के भी अलग अलग स्तर होते हैं, है ना, जिन्हें हम बौद्ध धर्म में जागृति के 4 स्तरों के बारे में कह सकते हैं। और ये स्तर होता है ऐन्द्रिक अनुभव के स्तर से संबंधित जागृति, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर से संबंधित जागृति, अरूप स्तर से संबंधित जागृति, और अष्टवादी। वास्तव में इसके पहले हम इसके पहले की बात करते हैं। इसके पहले जिसको संसार कहते हैं या भौतिक कहते हैं, है ना, उसका मतलब होता है ऐन्द्रिक अनुभव, जिसे मानसिक या आध्यात्मिक कहते हैं। उसका मतलब आध्यात्मिक स्तर तथा अरूप स्तर है। दूसरा, तीसरा, कभी कभी आध्यात्मिक शब्द से लोकोत्तर को भी सम्मिलित कर लेते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और लोकोत्तर भेद करना है, बहुत बारीकी से होता है, जो कम समझ में, बहुत जब हम गहराई में जाते हैं, बहुत अनुभव करते हैं, तब समझ में आता है। और बहुत बारीकी वास्तव में आध्यात्मिक शब्द देखते हैं तो हम लोग अत्यधिक हमेशा बातों में बोलते हैं। कोई भी बात हो जाए, किसी के साथ उठते बैठते कहीं भी हो, नहीं, हम तो अध्यात्म बहुत बातों में आता है। तो ये आध्यात्मिक शब्द अक्सर बोला जाता है। आजकल तो आम लोग भी, जिनको आध्यात्मिक शब्द के कुछ भी पता नहीं होता है, वो भी आध्यात्मिक बोलते हैं। जैसे बहुत सारे, उनको हम राजनीतिक कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो लेकिन आध्यात्मिक के बारे में जानते नहीं क्या होता है। वास्तव में जो इसका ध्यान के माध्यम से कैसे भी श्राव करते हैं, जिनका मन एकाग्र होता है, जो जागृति पूर्ण रहते हैं, उनको वास्तव में अनुभव होता है, लेकिन वो बोलते नहीं है, उनमें झलकता है, उनके चाल में, उनके बात में, उनके रहन सहन में, उनके
कुशल मानसिक अवस्था के प्रवाह में जब हम होते हैं, क्या होता, कुशल मानसिक अवस्था के प्रवाह में जब होते हैं, जब हम कुशल मानसिक अवस्था में चलते हैं तो क्या होता है, अकुशल मानसिक अवस्था के द्वारा क्या होता है, हमें बाधा पहुंचाई जाती है तो हमारे मार्ग में अवरोधक बनता है। कौन सा, अकुशल मानसिक अवस्था, जिसे हम कई रूपों में समझ सकते हैं, निर्वण निवारण भी कह सकते हैं, मार भी कह सकते हैं, बहुत सारी बाधाएं जिस रूप में आप समझ सकते हैं उसको, जैसे होता है। तो इसी प्रकार हम ध्यान साधना करते हैं तो उसका सारा मतलब चार तत्व यही है कि इस अकुशल मानसिक अवस्था पर ध्यान देना क्या होता है, लाभप्रद होता है, क्योंकि वही तो हमें बाधा पहुंचाती है और उसी पे हमें ध्यान देना चाहिए और उसी का हम प्रयास करते हैं, कोई भी ध्यान करते हैं। क्योंकि हम लोग जो हैं त्यागी तो नहीं है, गृह त्याग तो नहीं किए हैं, हम लोग संसार में भौतिक जीवन में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वास्तव में ध्यान साधना का कैसे निश्चित रूप से आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह है। अगर जो हम ध्यान करते हैं वही लोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक लोगों का ये एक प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है ऐसे लोगों का। क्योंकि देखो हम लोग ये ध्यान संध्या के माध्यम से कितने साल हो गए लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते बढ़ते 50, 60, 70 ऐसे रहती है, क्योंकि आध्यात्मिक लोग या उनका जो प्रवाह है ऐसे लोगों की संख्या होगी, लेकिन कैसे वो इतना डिवोटी हो सकते हैं, कैसे आप इस आइडिया या अंदाजा लगा सकते हैं। तो चाहे बैठे हों, चल रहे हों, खड़े हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हम इन विचारों पर निश्चित रूप से ध्यान रखते हैं। यदि हम संसार में रह रहे हैं तो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जहां हम अकुशल विचारों से प्रेरित होते हैं, अकुशल शब्द बोलते हैं, अकुशल प्रकार के कार्य करते हैं, इसके विपरीत हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन होता है। ऐसे लोग हमारे आसपास में, अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे और उनके बीच में रहते हुए हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, हम अपने विकास के लिए कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितनी शक्ति लगा रहे होंगे सब इसमें। हमें क्या है, अकुशल विचारों का परित्याग करते हैं, कुशल मनो जो भाव है इसका विकास करते हैं। इस प्रकार कुशल मानसिक अवस्थाओं से जितना ज्यादा प्रेरित होते हैं उतना ही हम सांसारिक जीवन से दूर होते जाते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अकुशल विचार वाले होते थे, उनको कहते नहीं, जब हम महामंगल सूत्र में कहते हैं हमें ऐसे स्थान पे रहना चाहिए कि जहाँ अच्छे लोग हों, तो हम उनको उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समय आने पर हम उनको समझाने का या कुछ करने का बात करते हैं, वो अलग है, वो हमारी, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। हम मैत्री भावना की बात करते हैं, जो मैंने पहले कहा, इसलिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिनके बीच में रहते हैं वो नहीं सोचते होंगे। अगर हम उनको 10 बार भी बोलेंगे, समझाएंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो हम लोगों की तरह इस रास्ते पर अभी चलना नहीं जानते या चलना नहीं चाहते हैं। तो इन सब के लिए वास्तव में हम समझ सकते हैं किसकी जरूरत होती है, एक त्याग जिसे कहते हैं। त्याग, त्याग शब्द जो है किसी वस्तु को
मानसिक रूप से त्यागना ही पर्याप्त है। उसका शारीरिक रूप से हम त्याग जो है, त्यागना पर्याप्त नहीं है शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से हम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जबकि हम नहीं जानते कि किसी का परित्याग उस समय तक नहीं करते जब तक कि अक्षरशः हम प्रयास नहीं करते। बौद्ध धर्म में वास्तव में जो है अक्षरशः जो है परंपरागत रूप से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा चला है, शब्दों से ही होता रहता है और वास्तव में समझ सकते हैं। और त्याग या परित्याग और ये शब्द आए कहाँ से, पहले भी लोग बहुत हुए हैं ऐसे। जैसे बुद्ध ने भी त्याग किया, अपना गृह त्याग किया, गृह त्याग करके कहाँ कहाँ गए, तो उससे भी हम समझ सकते हैं। अगर शायद वो ऐसा न किए होते तो हम यहाँ न होते, लेकिन उन्होंने गृह त्याग किया कुछ पाने के लिए, तो हम आगे देखेंगे। तो गृह त्याग कर परिव्राजक हो जाना, इसका जो है अर्थ ऐसा भी हम समझ सकते हैं, सांसारिक दृष्टिकोण को त्यागना, है ना। सांसारिक दृष्टिकोण, जिसे भौतिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, अकुशल मानसिक अवस्थाओं को त्यागना, ये होता है गृह त्याग। और यह आसान कार्य नहीं है, जैसे मैंने कहा कि वास्तव में ये बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि ये जो है मतलब बहुत ही हमारे इर्द गिर्द आस पास का वातावरण ऐसा है कि अकुशल वाचा, अकुशल कार्यों से लिप्त है। तो ये भी आशा की जा सकती है कि हम पर भी उनका असर पड़ सकता है। कितना दिन तक हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम रेगुलर जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इससे जो है ये हमारा एक समझ लो कवच का कार्य करता है ना। हम स्मृति पूर्ण होते हैं, इसलिए हम उन सब चीजों को सोचते हैं, उनसे अलग रहने का प्रयास करते हैं, है ना। तो दूसरे भी मतलब एक कार्य कर रहे हैं कि कब तक आप इसका, है ना, एक दिन आप इस मानसिक संघर्ष को सहन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है, जैसे हम लोग पहले भी रहे, तो ठीक है, हमें नहीं पता था बुद्ध के बारे में या इस धम्म के बारे में, तो हम उन्हीं लोगों के बीच में रहते थे, हम लोग भी सांसारिक थे, भौतिक थे, लेकिन कहते थे, हमें नहीं मालूम था। लेकिन जिस दिन से वो किसी के द्वारा, चाहे भाषण के द्वारा, चाहे उनके संपर्क में आने से, कैसे भी हमें मालूम हुआ कि नहीं ये तो ये रास्ता सही है, तो हम उस पर चल पड़े। तो हम ही नहीं, सारे लोग, तभी तो हम एक साथ हैं। तो ये, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम उस बात को, पहले वाली बात को भूले, क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर पाए। हमारा ये रास्ता दूसरा था जो बाबा साहेब के द्वारा आया, जिसे हमने चुना। लेकिन पहले भले हम बुद्ध को उतना नहीं जानते थे, धम्म को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा साहेब को जाने, तो ऐसा भी था कि बाबा साहेब को जानने के बाद हम ऐसे भी थे कि बाबा साहेब बौद्ध थे, इसलिए हम भी बौद्ध हैं, और बड़े गर्व से बोलते थे कि हम बौद्ध हैं। लेकिन बुद्ध के बारे में या धम्म के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। मैं अपनी बता रहा हूँ जो हकीकत है, लेकिन बड़े कट्टरता से बोलते थे, चीलों को भी बोलते थे, लेकिन उसके अर्थ को भी नहीं जानते थे। लेकिन जब इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संपर्क में आए और सीखते 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 आज हम बोलने भी लगे, समझने लगे तो बोलने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे अलग होना।
क्योंकि हम सब मानसिक दबाव तथा संघर्ष से मुक्त होना चाहते थे और मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, और आप मुक्त होकर अपना रास्ता या अपना मार्ग चुनने का प्रयास कर रहे हैं। वही काम तो हम सब कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि बाबा साहेब पर कितना मानसिक संघर्ष रहा होगा उस समय। आज तो हमारे साथ पूरा संघ है, पूरा इस ध्यान संध्या में देखो इतने लोग हैं, बाबा साहेब के साथ कितने लोग रहे होंगे। और उस समय समाज में जो स्थितियां थी उसके बारे में भी हम सोचकर उस पर चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि नागराज जी चिंतन कराते हैं, उसमें देखो कितनी अच्छी बातें करते हैं, है ना। तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है, और सोच समझ के चिंतन करके हमें उस पर आगे चलने की बात है इस पे। क्योंकि हम उनके द्वारा, बाबा साहेब के द्वारा ये धम्म हमें मिला, ये इसलिए हमें उस पर चलना है और प्रयास भी कर रहे हैं। जब उनके समय में इतने संघर्ष से हमें मिला, तो संघर्ष तो हमारे भी जीवन में रहेगा। तो उस संघर्षों को हमें ही देखना है और प्रयास करना है। उस तो जिसका परिणाम आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, है ना, या चर्चा भर है, समझ सकते हैं, उसी प्रकार आप भी मुक्त होकर कुशल मानसिक अवस्थाओं के साथ अपना विकास कर रहे हैं। हम सभी कर रहे हैं मुक्त होकर। कहीं से तो हमें प्रेरणा मिली है, और वो प्रेरणा ही है। जैसे अमृतदीप जी एक बार सिविल ले रहे थे, तो ऐसे कुछ शब्द आए थे, बोलते हाँ करंट लगता है, कभी आपको करंट लगा है? तो वास्तव में जब हमें कोई चीज समझ में आती है, वो टर्निंग पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है जहां से हमारा दिमाग, हमारा मन जो है एकदम से सोचने लगता, नहीं ये जो हम कर रहे थे वो गलत है और ये सही है। वही तो है करंट लगना। वहां से एक झटका लगता है कि नहीं ये सही है। तो ये भी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार हम सबको अकुशल मानसिक या मनोभाव वाले लोगों को त्यागना होगा, हाँ? और त्यागने का परिणाम ये है कि हम सभी यहाँ बैठे हैं, है ना। उसमें बहुत हमारे अच्छे मित्र भी रहे होंगे, ठीक है, उनसे उतनी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं। मित्र होंगे वो सांसारिक उसमें, लेकिन आध्यात्मिक उसमें हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि हमारे विचार उनसे मेल नहीं खाते। तो बौद्ध परंपरा में बुद्ध का त्याग के बारे में वास्तव में बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। आप सभी को बुद्ध की जीवनी का अनुभव है, सबको पता है, बार बार बताया जाता है, सभी लोग जानते हैं कि वो एक वैभवशाली परिवार से थे, है ना, बहुत संपन्न परिवार से थे। तो ऐसे में जहां धन एवं शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, संसार में जो कुछ उपलब्ध हो सकता था, सारे साधन उनके पास थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके पास क्या नहीं था? ईश्वर के साधन से प्रचुर मात्रा में रिश्तेदार, मित्र, पुत्र, बीवी, जो भी था, मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन क्या कमी थी? कमी ये थी कि जो वो चाहते थे वो नहीं था, और इसीलिए उन्होंने भी गृह त्याग किया था। ये बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है, और है भी, कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, लेकिन वो अपना घर छोड़ रहा है, गृह त्याग कर रहा है, और भले ही उन्हें ना मालूम हो, लेकिन
वो जो चाहते थे शायद आध्यात्मिक या लोकोत्तर ही था। संसार अधिक अत्याचारी कठोर क्यों होता जा रहा है, क्यों अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्यों लोग दुखी है, ये बहुत सारी बातें थी जो उनके मन में थी। तो एक दिन, अंततः एक दिन वो सब कुछ छोड़ने का उन्होंने निर्णय ले ही लिया था और वो अपने घर से निकल पड़े थे अपने घोड़े के साथ। और फिर उन्होंने अपना रास्ता, जो उनकी अपनी मंजिल थी, उसकी तरफ अकेले चल दिए थे। रास्ते में अपने जो उनका सारथी था उसको भी वापस कर दिया था, अपने अंग वस्त्र सब दान कर दिए थे। सभी लोग ये पढ़ चुके होंगे, ये सब समझते हैं, सुने हैं, बहुत बार सुने हैं। तो ये यही है जो अकेले वो चल दिए, यही उनका गृह त्याग कहलाता है। और इस पे हम विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि सभी लोग इसको जानते हैं। ये महान संन्यास या प्रव्रज्य ही कहलाता था, यही था। और एक्चुअल में ये गृह त्याग उनके मन से नहीं था, शब्दों में भी कहें काया वाणी और मन से था उनका। केवल मन से नहीं था, काया से भी था, वाणी से भी था, मन से भी था। जबकि ऐसा भी नहीं कि गृह त्याग तो पहले भी हुए रहे होंगे, बहुत लोग सन्यासी रहते थे या जिनके पास गए थे वो भी गृह त्याग किए थे। लेकिन हम सब भी कुछ न कुछ तो कम से कम मात्रा में, या तो सांसारिक धारणाओं या सोचने की परंपरा, तरीके, बहुत सी बातें, मतलब इस दृष्टिकोण से सोच ही सकते हैं कि हम भी तो थोड़ा बहुत गृह त्याग कर रहे हैं, चाहे मात्र भी हो। क्या हम सभी अपने परिवार में या लोगों के साथ ऐश करते होते, लेकिन यहाँ बैठ रहे हैं भी त्याग, शिविरों में जाते हो भी त्याग है। और बंते जी ने एकांतवास की बात की, वो भी लोग छोड़ के जाते हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने एक शुरुआत की थी कि हम गृहस्थ रहकर भी सब कुछ कर सकते हैं, होता तो कठिन है लेकिन कर तो रहे हैं। लेकिन वो स्पीड में ना सही, लेकिन धीरे 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 निरंतर प्रयास जारी है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। परंतु जब हम गृह त्याग करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में क्या कुछ होता ही नहीं। बहुत बार हम अनिश्चित तौर पर गृह त्याग करते रहते हैं और हम अपने स्वयं के संपर्क में रहते हैं। तभी तो हम ध्यान में जो कुछ करते हैं, अगर हम स्वयं के संपर्क में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा ध्यान, नहीं होगा ना। जो हम शुरू में वंदना के माध्यम से वो एक वातावरण तैयार किया, वास्तव में वो हमें उस पर चलना पड़ता ना। जब हम उस पर चलेंगे तो ये जो हमारे अकुशल विचार दूर होते हैं, जब अकुशल विचार दूर होंगे तो हम ध्यान करेंगे, जब ध्यान करेंगे तो एकाग्र होंगे, तभी तो हम और आगे की सोच सकते हैं। तो वास्तव में ये रास्ता वही है जिस पर हमें चलना है। और इसका मतलब कुछ घटित होता है कि हम उन लोगों के संपर्क में आते हैं, मिलना शुरू करते हैं जिन्होंने गृह त्याग किया है, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है। और सरल भाषा में कहें तो हम आध्यात्मिक समाज के संपर्क में आ जाते हैं। और है भी वही, हमारे जो धर्मचारीगण हैं या और बड़े धर्मचारीगण हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं ना, अपना कल्याण मित्र नियुक्त करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, अपनी बाधाओं को दूर करते हैं। काम तो वही है, भले दूसरे रूप में है लेकिन काम वही है। वही हम उनके संपर्क में जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उस पर चर्चा करते हैं और रास्ता बताते हैं। क्योंकि वो भले हम एक साथ ध्यान या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मार्ग तो सबका वही है। वो थोड़ा सा ऊपर है, हम थोड़ा सा नीचे हैं, ऐसे ऐसे सब स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन जो जितना समय ध्यान में देता है, जितना
अंतर मन से जितना एकाग्र होकर ध्यान करता है वो उतना आगे बढ़ता है और इन सारी चीजों पर ध्यान देगा। तो हम सभी अपने आप को आनंदमय या ये सब बनाने के लिए ये सारे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, कुशल मनोभावों का विकास करते हैं, है ना। बाबा साहब ने धम्म दिया और भंते संरक्षित जी ने जिन्होंने हमें अच्छा संग दिया, जहां उस धम्म को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, हम सभी एक आध्यात्मिक समाज में आने का ये सुअवसर मिला है, जिसको हम एक दूसरे के संपर्क में आकर ये सीख रहे हैं और ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक कुछ शब्द आप लोगों के सामने रखे हैं, बहुत संक्षिप्त में आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सुना और उसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और पुण्यानुमोदन करते हैं और अंततः मन से प्रणाम करते हैं। धम्म मित्र माधुरी बौद्ध की। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन धम्मचारी कर्मादित्य जी, आपने बहुत ही अच्छे से